दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग लारा रिंग सजना दिल का टेलीफोन है बजता। तो दोस्तों ड्रीम गर्ल 2 रिलीज हो चुकी है। फिल्म वाकई में बहुत ही मस्त है। हंसी मजाक के साथ सोशल मैसेज सब कुछ है इस फिल्म में। पूजा के किरदार में आयुष्मान खुराना ने जबरदस्त एक्टिंग किया है, जो राज सैंडिल ने ड्रीम गर्ल 2 को डायरेक्ट किया है। तो आज मैं इस फिल्म की पूरी कहानी को एक्सप्लेन और रिव्यू करने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं फिल्म की कहानी की। तो इस फिल्म में आयुष्मान खुराना का नाम करमवीर यानी करम होता है, जो मथुरा के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम जगजीत सिंह होता है, जो आसपास के लोगों से इतना कर्ज लिए होते हैं जिससे कि अब ये भारी कर्ज में डूब चुके होते हैं। वही फिल्म के फर्स्ट हाफ में करम के जीवन में असली चुनौती तब आती है जब अनन्या पांडे यानी परी से शादी करने के लिए इसके पिता जयपाल से रिक्वेस्ट करता है। लेकिन परी के पिता जयपाल श्रीवास्तव का कहना है कि वह परी की शादी करम से तभी करेंगे जब वह 6 महीने के भीतर अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी और अपना खुद का घर खरीदने के काबिल बन जाए। और इसी चक्कर में करम परी से शादी करने के लिए जल्दी पैसे कमाने की सोचता है। कोई रास्ता न मिलने पर करम एक बार फिर से पूजा बनकर एक महिला का रूप धारण करता है और महिला बनकर विजय राज यानी सोना भाई के बार में हीरोइन डांसर बन जाता है। पर परी को यह सब पता नहीं होता है। करम का सबसे अच्छा दोस्त स्माइली को प्रेस रावल यानी अबू सलीम की बेटी सकीना से प्यार हो जाता है। पर अबू का कहना है कि वह अपने बेटे शाहरुख सलीम की शादी के बाद ही सकीना की शादी स्माइली से करेगा। और इधर 6 महीने पहले अपनी प्रेमिका से ब्रेकअप के बाद शाहरुख डिप्रेशन में होता है। फिर अबू कहता है कि जो शख्स शाहरुख को डिप्रेशन से बाहर निकालेगा उसे वह 10 लाख रुपए का इनाम देगा। फिर क्या स्माइली सीधा करम के पास जाता है और करम को पूजा बनने और शाहरुख के इलाज के लिए साइकेट्रिस्ट बनने का नाटक करने को कहता है। फिर करम पूजा बनकर शाहरुख को खुश करने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश करने के बाद पूजा शाहरुख को खुश करने में कामयाब हो जाती है। करम का यह कारनामा देखकर अबू सलीम अपने बेटे की शादी पूजा से करने का फैसला करता है और ऐसा करने पर इस बार पूजा को 50 लाख रुपए इनाम के तौर पर मिलने वाला था। फिर क्या करम को इन पैसों की जरूरत थी ताकि अपनी गर्लफ्रेंड परी से शादी कर सके, इसलिए शादी के लिए करम राजी हो जाता है। शादी के बाद पहली रात हंसरानी यानी यूसुफ पूजा को एक आदमी की तरह पेशाब करते हुए देखकर सदमे से मर जाता है। यूसुफ के मरने के बाद अबू सलीम के घर में एक पारिवारिक परंपरा के अनुसार जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो अगले 6 महीने तक परिवार का कोई भी सदस्य शादी नहीं कर सकता है। यानी अब स्माइली की शादी सकीना से नहीं हो सकती है। इसके अलावा यूसुफ मरने से पहले दीवार पर एक संदेश लिखा था कि बहु लड़का, यानी सभी ने इसका मतलब यह निकाला कि पूजा अंतिम इच्छा के रूप में एक बच्चे को जन्म दे, जिसे पूजा पर अब गर्भवती होने का दबाव पड़ने लगता है, जो किसी भी तरह से यह संभव नहीं है। अब इधर पूजा बार में रोज डांस करने नहीं जाती है, इसलिए सोना भाई इसे फोन करते हैं और काम पर वापस आने के लिए कहते हैं और ये भी कहते हैं कि वह पूजा से शादी करना चाहते हैं ताकि तलाक के बाद इसके बच्चे को माँ की कमी महसूस न हो। इसी बीच अबू को गलतफहमी हो जाती है कि करम वास्तव में पूजा का भाई है। अबू की बहन जुबानी करम की ओर आकर्षित हो जाती है और जगजीत के पास करम के पास अपनी शादी का प्रस्ताव रखती है। उनके प्रति आकर्षित जगजीत को गलतफहमी हो जाती है कि वह उनसे अपनी शादी की बात कर रही है, पर बाद में उसे सच्चाई का एहसास होता है जब जगजीत जुबानी के साथ सगाई की अंगूठियां बदलने जाता है। तभी जुबानी जगजीत का भ्रम दूर कर देती है। इधर करम जब पूजा बनकर शाहरुख के कमरे में होता है तब पूजा की विग खुल जाती है, जिससे करम का चेहरा पता चल जाता है। शाहरुख हैरान हो जाता है और करम से कहता है कि मैं वास्तव में एक गे हूँ और मेरे अब्बू ने जबरदस्ती मेरी प्रेमिका से ब्रेकअप करवा दिया ताकि मैं किसी लड़की से शादी कर सकूं। शाहरुख करम का चेहरा अपने परिवार से छिपा कर रखता है। कुछ समय बाद इधर जुबानी करम को डेट पर चलने को कहती है और इसे गुलाब देकर प्रपोज भी करती है और यह सब नजारा संजोग से परी देख लेती है और गलत समझती है कि करम मुझे धोखा दे रहा है और ऐसा समझते हुए परी करम से रिश्ता तोड़ देती है। इधर पूजा गर्भवती नहीं हो सकती है, इसलिए अबू सलीम पूजा को बेबी बाबा के पास ले जाते हैं, जो बाबा एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो चमत्कारी रूप से महिलाओं को गर्भवती कर सकते हैं। बाबा पूजा और शाहरुख को पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने को कहते हैं। ऐसा करते समय पूजा भाग जाती है, जिससे सभी को विश्वास हो जाता है कि पूजा डूबने से मर गई है। और फिल्म के सेकेंड हाफ में करम को पता चलता है कि परी किसी दूसरे आदमी से शादी करने जा रही है। करम यहाँ पहुँचता है पर बहुत समझाने के बाद भी परी नहीं मानती है, तो करम पूजा बनकर डांस करने लगता है, जिससे परी को सच्चाई का एहसास होता है। करम अपनी मजबूरी भरी कहानी परी को बताता है और बाकी सभी लोग भी यहाँ पहुँच जाते हैं और सारा भ्रम दूर हो जाता है और अंत में परी के पिता जयपाल बड़े धूमधाम से करम और परी की शादी करवा देते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।